आज मैं हर एक सच्चाई को आपके सामने लेकर आऊंगी। एक एक रहस्य से पर्दा उठाऊंगी। जो चीजें आज तक आपको मालूम नहीं थी, जो रहस्य आज तक आपसे छुपा हुआ था, वह सारी सच्चाई मैं आपके सामने लेकर आऊंगी। और यह ईश्वर की मर्जी है, माँ आदि शक्ति की मर्जी है कि आप यहाँ तक पहुँचे और सच्चाई आपको मालूम हो। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि इससे सीरियसली लेना, क्योंकि ईश्वर चाहते हैं, आपके डिवाइन चाहते हैं कि यह बात आपको मालूम हो। इसे बिल्कुल भी हल्के में ना ले, क्योंकि जो चीज मैं आज आपको बताने वाली हूँ, इसमें आपकी खुद की फैमिली भी इवॉल्व है और वह नहीं चाहती थी। शायद इवॉल्व क्या, यह सारी इन्हीं की मिलीभगत कह सकते हैं। ये लोग मतलब बिल्कुल भी इन सारी चीजों को इग्नोर करते आए हैं और आपसे सच्चाई छुपाते आए हैं। लेकिन ये मैं आपको जरूर बताऊंगी, सारी की सारी सच्चाई। लेकिन उससे पहले एक और इसी का पहलू, एक चीज और आ रहा है। सबसे पहले मैं अगर आपको ये बता दूं, ये चीजें अगर ये हाईलाइट आपको बता दूंगी, तो बाकी की चीजें अपने आप बहुत ज्यादा इजी हो जाएंगी, आसान हो जाएंगी। देखो, आपके जो स्पिरिट्स है, वह आपकी तरफ किसी भी आपकी लाइफ में किसी भी ऐसे लोगों की एंट्री प्रवाहित नहीं कर रही है। ऐसे लोगों की एंट्री पूरी तरह से लिमिट कर दी गई है। ऐसे लोग आपको बिल्कुल भी एक्सेस नहीं कर सकते हैं, जिनके इंटेंशंस आपके लिए अच्छी नहीं है, जो बहुत ज्यादा आपको पसंद नहीं करते हैं, आपको हेट करते हैं, जो बहुत ज्यादा सो कॉल्ड लोग हैं, जो दिखाते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, मन में कुछ और होता है, लेकिन अपने एक्शन से वे कुछ और ही दिखाते हैं। तो ऐसे लोग आपको एक्सेस नहीं कर सकते हैं। इनको बिल्कुल पूरी तरह से लिमिट कर दिया गया है। जो लोग आपको हेट करते हैं, जो लोग आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, आपके अगेंस्ट बहुत सारी चीजें करते हैं, किसी भी प्रकार से जो इविल इंटेंशंस आपके प्रति रखते हैं, इस प्रकार के लोगों की एंट्री आपके घर में बैन कर दी गई है। आपके अराउंड में इन लोगों की एंट्री बैन कर दी गई। यह आपके अराउंड और सराउंड में भी नहीं रह सकते हैं। मैं एक चीज यहाँ पर क्लियर कर दूं, ये पूरी तरह से इनको समझ लीजिए। सबक सिखाया जा रहा है। ये आपकी लाइफ में रहने की बिल्कुल भी इनकी हैसियत नहीं है, इनकी औकात नहीं है कि आपकी लाइफ में रहे। तो इनको लात गुस्से मार मार के आपकी लाइफ से जो आपके एंसेस्टर्स है, वह दूर कर रहे हैं। और ये बहुत बड़ा इंडिकेशन है कि इस प्रकार के लोगों से आप बहुत ज्यादा अचानक से हेट नहीं कह सकते कि आप बहुत ज्यादा इन लोगों से हेट करने लगे, इनको देखना नहीं चाहते, नफरत हो चुकी है। लेकिन अचानक से ऐसा हुआ है आपके मन में कि आप उनसे बात करना नहीं चाहते, उनसे एक उखड़ापन सा महसूस हो रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा इंडिकेशन है। और ऐसे लोगों को आपके घर में एंटर नहीं करना, डिवाइन एंटर नहीं करने दे रहे। इस चीज का प्रमाण दिया जा रहा है। जो आपके मतलब स्पिरिट्स है, जो एंजल्स है। एक चीज यहाँ पर मैं कहूँ आपको, आपने ये चीज देखा होगा, अचानक से आपके घर का कोई डोर, एक पर्टिकुलर ये बहुत मतलब मैसेज आ रहा है, आपके घर का कोई ऐसा डोर है जो ना अचानक से जाम हो चुका है। मुझे यहाँ पर एक बार और ये मैसेज आया था, लेकिन ये चीज एक बहुत बड़ा इंडिकेशन करता है, एक बहुत बड़ा साइन है, और इसको बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। आपने देखा होगा, वॉशरूम का होगा, स्टोर रूम होगा, आपके टेरेस का होगा, कोई भी ऐसा कोना, कोई भी ऐसा डोर मैं देख रही हूँ जो अचानक से जाम हो गया होगा या वो खुल नहीं पा रहा होगा। ये चीज यहाँ पर बहुत ज्यादा मतलब आसानी से वह खुल नहीं रहा होगा। मुझे लग रहा है अभी भी वह जाम है। जाम वाली कंडीशन यहाँ पर बहुत ज्यादा दिख रही है। कोई डोर आपका जाम है, शायद वह अभी भी बंद है, खुल नहीं रहा है। आप लोगों ने बहुत ज्यादा कोशिश की, बहुत ज्यादा ट्राई किया उसे खोलने के लिए, लेकिन वह खुलता नहीं है। मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है वह आसानी से नहीं खुलता है। 2-3 लोग आते हैं, खींचातानी करते हैं, तब वह जाकर वह डोर खुलता है। आप भी उससे हार चुके हैं। तो इस प्रकार की अगर कोई स्पिरिचुअल मतलब आपने ऐसा कुछ चीज फेस किया है, ये चीज यहाँ पर बहुत मायने रखती है। यहाँ पर बहुत ज्यादा आ रहा है। ये सिचुएशंस आप लोगों ने बहुत ज्यादा फेस की है। आने वाले टाइम में या तो लोग करने वाले हैं या ऑलरेडी यहाँ पर दिख रहा है 70% लोगों ने ये चीज फेस की है। तो यह वीडियो आपके लिए है। और मुझे यहाँ पर लग रहा है कुछ लोग आने वाले टाइम में फेस करेंगे आपकी लाइफ में। बेसिकली ऐसे लोगों की एंट्री डिवाइन नहीं कराना चाहते हैं,
जिनकी कुछ हिडन इंटेंशन है, एविल इंटेंशन कुछ कह सकते हैं। हिडन एविल इंटेंशन, क्या मैं उन लोगों के लिए बात कर रही हूँ जिनके मन में आपके लिए प्यार नहीं है, जो आपके लिए अच्छा फील नहीं करते हैं, जो आपके लिए अच्छा नहीं मानते हैं, जिनके मन में आपके लिए कुछ हेट है। मुझे यहाँ पर लग रहा है कुछ हेट भावनाओं हैं। वह किसी प्रकार से आपसे, मतलब एक कह सकते हैं कि कंप्लीट ईयर्स, कंप्लीट कंपटीशन वाली एनर्जी, किसी प्रकार से आपको कंफर्ट करना चाहते हैं, आपके अगेंस्ट बहुत सारी चीजें करते हैं, आपका नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। कुछ हिडन इविल इंटेंशंस है उनके मन में, बहुत ज्यादा हिडन इंटेंशन मैं देख रही हूँ। ये छुपे रुस्तम लोग हो सकते हैं जो आपको बहुत ज्यादा, मतलब ये आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं कर सकते। इनके मन में मैं पाप देख रही हूँ, बहुत गंदगी देख रही हूँ। जब भी मैं इनके बारे में बात कर रही हूँ तो बहुत ज्यादा नेगेटिव विब्स रहे हैं और मेरे हेडेक प्रॉब्लम हो रही है मुझे। यहाँ पर जब भी मैं आपसे बात करती हूँ या आपकी एनर्जी को मैं सेंस कर रही हूँ या फील कर रही हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, सुकून सा मिल रहा है। तुम्हारे मन मस्तिष्क में मैं उस बात को अवश्य ही विराजमान कर दूंगी कि कौन सा वह कारण है जिसकी वजह से तुम्हें ऐसा देखना पड़ रहा है कि तुम जिस कार्य पर मेहनत कर चुके हो वह पूरा नहीं हो रहा, बल्कि उसे पूरा करने के लिए तुम अथक प्रयास कर चुके हो और वह प्रयास भी तुम्हारा असफल हो रहा है, बार बार असफल हो रहे हो। लेकिन उसके पीछे के कारण को तुम्हारे मन के अंदर में अवश्य ही विराजमान कर दूंगी और ये भी वादा करती कि जब ये बात तुम्हारे मन के अंदर विराजमान होगी तो तुम निश्चित ही उस पर कार्य भी कर पाओगे। और कैसे कार्य को करना है इस बात को भी जान लो। लेकिन मेरे बच्चे, ये तभी हो पाएगा जब तुम्हारा मन शांत होगा और तुम विस्तार से किसी बात के बारे में सोचोगे। यदि तुम अपने मन को बहुत ही ज्यादा परेशान कर लोगे और तुम्हारा मन उथल पुथल हो जाएगा, तुम सोचने समझने की शक्ति को यदि स्वतः ही चिढ़ कर दोगे तो मैं जानकर भी कुछ नहीं कर सकती। फिर भी क्योंकि तुम्हें मेरी सहायता तो करनी ही होगी, तभी मैं तुम्हारे लिए पूर्ण उस कार्य को कर पाऊंगी जो तुम सोच रहे हो। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हें अपने जीवन में कोई भी ऐसी कमी नहीं रखनी है जो तुम चाहते हो वह पूरा ना हो पाए, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी गलती होती है जो तुम सोचते हो उस पर नहीं उतर पाते। तुम्हारी सोच से कम मेहनत करना तो तुम्हारी सबसे बड़ी गलती होती है। मेरे बच्चे, केवल सोचकर किसी कार्य को पूरा नहीं किया जा सकता, बल्कि उस पर पूर्ण मेहनत भी करनी होती है और उस पर बारीकी से विचार भी करना होता है। सोचना पड़ता है बहुत गहराई से कि तुम कहाँ कमी रख रहे हो, और धीरे धीरे करके सोची हुई बात से अवश्य उसका निष्कर्ष निकलता है कि कौन सी वजह थी जिसकी वजह से तुम उस कार्य को पूरा नहीं कर पाए। और जैसे ही तुम्हें इस बात का पता लगता है तो वैसे ही तुम अपने कार्य पर पूरे जोश और जुनून के साथ लग जाते हो, कई गुना मेहनत करने के लिए तैयार हो जाते हो। और तरीका भी तुम्हें इस बात का हो जाता है कि कौन सा वह तरीका है जिस तरह से तुम उस कार्य पर विजय प्राप्त कर सकते हो। मेरे बच्चे, कई गुना अपनी मेहनत को बढ़ाने के पश्चात तुम दिन रात चैन नहीं लेते और तुम्हारा मन बिल्कुल भी इस बात को सोचने से बंद नहीं होता कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन उस कार्य को करने की इस मौके को मैं जाने नहीं दूंगा और उस कार्य को अवश्य ही पूर्ण करके रहूंगा। मेरे बच्चे, जिसके अंदर यह जोश और जुनून होता है वह निश्चित ही अपने कार्य पर जीत प्राप्त करता है, और वह व्यक्ति जीत प्राप्त करने के लिए बार बार विवश हो जाता है और सोचता रहता है। करता कुछ नहीं तो निश्चित ही वह केवल सोच विचार में अपने जीवन को व्यर्थ ही गंवा देता है। मेरे बच्चे, बार बार सोची गई बात से केवल विचार मन के अंदर आता है, लेकिन उस पर मेहनत करने का जोश और जुनून तुम्हें स्वयं होना चाहिए। तुम्हारे हृदय के अंदर यह बात स्वयं विराजमान होनी चाहिए कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं इस मौके को और इस समय को व्यर्थ नहीं जान दूंगा, और तुम्हें एक एक पल जो तुम्हारा निकल रहा है उसे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए, बल्कि उसका पूरा इस्तेमाल करना चाहिए। तभी तुम उस कार्य को पूरा कर सकते हो। क्योंकि मेरे बच्चे, मैं कई बार देख चुकी हूँ कि तुम दोष देते हो देवीय शक्तियाँ को, लेकिन कहीं ना कहीं तुम्हारी ही कमी होती है। मैंने यह फैसला लिया है कि जब तुम ऐसा करोगे
तो निश्चित तुम इस बात को अपने मन में उतार लोगे। तुम्हारी हार किसी भी कीमत पर नहीं होगी, बल्कि तुम जीतोगे, अवश्य जीतोगे। और इस बात को भी समझ लोगे, जीत तुम्हारी निश्चित ही होगी। जीतता वही है जो स्वयं दिन रात इस बात के बारे में सोचकर पूर्ण मेहनत करता है और अपने हृदय के अंदर विश्वास को किसी भी कीमत पर खोने नहीं देता और कभी भी कमजोर नहीं समझता। स्वयं को जीतने से पहले ही उसे इस बात का आभास और विश्वास हो जाता है कि जीत उसकी होगी। क्योंकि मेरे बच्चे, जब हृदय के अंदर विश्वास होता है तभी कार्य करने की प्रेरणा और जोश जुनून सब व्यक्ति के अंदर पूरी तरह से भर जाता है। इसलिए कभी भी जीवन में फैसला लो तो अटल लो और उस पर पूर्ण कार्य करो। हल्के फैसले लोगे तो उन फैसलों पर कभी भी खरे नहीं उतर पाओगे और फैसला लेते समय तुम्हें खुद पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए। तभी तुम उस पर कार्य को कर सकते हो। कि तुम्हें माता बताएंगे कि आगे के जीवन में उन्होंने तुम्हारे लिए क्या फैसला दिया है, और मैं तुम्हारी माँ काली तुम्हें बताने आई हूँ कि मेरा फैसला केवल कितना है कि तुम्हारे जीवन से सभी कष्टों को हर लूंगी। मेरे बच्चे, तुम केवल एक बात को ध्यान रखो और उस कार्य को करते जाओ। अर्थात तुम्हें अपने जीवन में ना तो किसी भी बात का भय होना चाहिए और ना ही तुम मेरे समक्ष खड़े हुए अविश्वास को उत्पन्न होने देना। बल्कि तुम जब भी मुझसे प्रार्थना करो तो इस बात का विशेष ध्यान रखना कि विश्वास से भरे हुए हृदय से जो तुम मांगोगे, मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि वह अवश्य ही मैं तुम्हारे जीवन में उसको पूरा भी करूंगी और तुम्हारी हर बात को भी ध्यान से सुनकर तुम्हें उस बात का उत्तर भी दूंगी। लेकिन मेरे बच्चे, उस बात का उत्तर केवल तुम्हें तुम्हारे हृदय में महसूस होगा और तुम इस बात को समझ जाना कि उस बात का मैं क्या उत्तर देना चाहती हूँ। क्योंकि जो उत्तर मैं तुम्हें देना चाहती हूँ वही बात तुम्हारे हृदय में अपने आप ही उत्पन्न होना प्रारंभ हो जाएगी और तुम्हें उस बात का उत्तर भी निश्चित ही मिल जाएगा। क्योंकि मेरे बच्चे, जीवन में परेशानियां आना और उनकी समाप्ति होना यह एक चक्र है जो कि चलता रहता है। लेकिन जीवन में जब तुम किसी भी एक ऐसी शक्ति पर विश्वास रखते हो तो तुम ज्यादा शक्तियां से भरे हुए कभी भी अपने मन को उत्तेजित नहीं होने देते। यही सत्य है। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। उसका दिल इस कदर कमजोर पड़ जाता है कि उसे कोई भी राह नहीं सूझे। फिर वह अपने अंतिम लक्ष्य तक तो पहुंचना बहुत दूर की बात है, एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा पाता। मेरे बच्चे, खूबसूरत से खूबसूरत शादियों में भी वह स्वयं को तन्हा ही महसूस करता है। उसे लगता है कि जैसे तन्हाई ही उसका जीव जीन है। उसे लगता है कि जैसे इस संसार में कोई ऐसा नहीं है जो उसका साथ देगा। मेरे बच्चे, तुम इस भावना को भली भांति समझते हो। तुम्हारे साथ जीवन में ऐसी बहुत सी घटनाएं घटित हुई हैं जब जब तुम्हें यह एहसास हुआ है कि तुम अकेले हो, जब तुमने स्वयं को पूरी तरह से तन्हा पाया। क्या तुम्हें वह रातें याद है जब तुम अचानक से चौंक कर उठ जाया करते थे? माथे से टपकता हुआ पसीना, पसीने से भीगा हुआ शरीर तुम्हें क्या एहसास दिलाता था? और उठकर जब तुम्हें तन्हाई का, अकेलापन का एहसास होता था तब तुम कैसा महसूस करते थे? वह पंछी जो तुम्हारे आसपास आकर तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हें दिखाई देता था, उसके सामने भी तुम्हें अपने अकेलापन का एहसास तुम्हारे अंदर की गहराइयों में यदि कोई झांक पाए तो ही वह जान पाएगा कि तुम्हारे भीतर, तुम्हारे मन में कितनी पीड़ा बसी है, कितना दर्द है। मेरे बच्चे, तुम्हारा यह हृदय सच्चाई से और करुणा से भरा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद तुम रोने को मजबूर हो, तुम्हें विलाप करना पड़ा है। इसके बावजूद भी तुम एक सच्चे दिल के मनुष्य हो। तुम्हें राह नहीं दिखी, तुम्हें वो हरियाली तो याद है जिसे देखकर तुम्हारा हृदय गदगद हो उठता था, जिसे देखकर तुम्हारा मन प्रफुल्लित हो जाया करता था। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे हर भावना को समझती हूँ। जब तुम खुशी को महसूस करते हो, जब चकाचौंध में तुम्हें राहत का एहसास होता है, जब तुम्हारा हृदय रोमांचित हो उठता है, जब तुम अंदर से जीवंत महसूस करने लगते हो, तब तुम मुझे बहुत प्रिय लगते हो। वैसे भी तुम मेरे प्रिय हो, लेकिन उन क्षणों में तुम वास्तविकता में जीते हो, तुम वर्तमान में जीते हो। तुम कोई ख्वाब नहीं बुन रहे होते, तुम किसी तरह की शिकायत में नहीं पड़े होते, तब तुम जीवन की जीवंता को महसूस कर रहे होते हो।
मेरे बच्चे, मुझे अच्छे से पता है, जब तुम कमजोर महसूस करते हो और जब तुम ताकतवर महसूस करते हो, उन दोनों ही परिस्थितियों में कौन सी भावना तुम्हें ऐसा करने पर मजबूर करती है। मैं तुम्हारे जीवन को उन एहसासों से भर देना चाहती हूँ जब तुमने स्वयं को ताकतवर महसूस किया, जब तुमने यह जाना कि यह जीवन कितना खूबसूरत है। मेरे बच्चे, मुझे पता है कि संसार में तुम्हारे साथ जो कुछ भी घटित हुआ है, उसकी वजह से तुम्हारे मन में बहुत दुख उत्पन्न हुआ है और इस कारण से तुम अत्यधिक समय दुखी ही रहते हो। तुम्हारे मन में जो भावनाओं चलती आई है, उससे तुम्हें कैसा एहसास होता था। मैं तुम्हारे इस दर्द को, इस पीड़ा को समझती हूँ और इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी बातों को बहुत ध्यानपूर्वक सुनो। मैं तुम्हारे भीतर की ही आवाज हूँ, मैं कोई अन्य नहीं। मैं तुमसे जुदा नहीं हूँ, मैं बिल्कुल भी तुमसे अलग नहीं हूँ। मैं तुम्हें राम दिखाने वाली तुम्हारा ही एक स्वरूप हूँ जिसे तुम समझ नहीं पाते हो। मेरे बच्चे, जो मैं तुम्हें बताने की कोशिश कर रही हूँ, यह आवाज तुम्हारे भीतर से आ रही है। मेरे बिना बताए भी तुम इस आवाज को सुन सकते हो, लेकिन तुम्हें इसे समझने के लिए मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनना होगा। इसे सुनने की कोशिश करो। तुम्हारे भीतर की करुणा और दर्द में दोनों ही परिस्थितियों को जानती हूँ। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुमने अपने जीवन में कितना दुख झेला है, कितने लोगों को तानों को सहा है। तुमने अभाव में कैसा महसूस किया है, जब लोगों ने तुम्हें धोखा दिया, जब तुम्हारा दिल दुखाया, जब उन्होंने तुम्हारे आत्मविश्वास को गिराने की पूरी चेष्टा रखी, जब उन्होंने प्रयत्न किया कि तुम्हें धक्का लगे, तुम्हारा आत्मविश्वास टूटे, तब तुमने कैसा महसूस किया। मैं उस भावना को भी समझती हूँ। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम कैसे अपने आप को आगे बढ़ाने की चेष्टा करते आए हो, लेकिन फिर भी लोगों ने ऐसा प्रयास किया कि तुम्हें हार का सामना करना पड़े। मैं उस बात को जानती हूँ, लेकिन मुझे गर्व इस बात पर है कि ऐसा होने के बावजूद भी तुम्हारे मन में उनके प्रति द्वेष उत्पन्न नहीं हुआ, नफरत उत्पन्न नहीं हुई। तुम्हें पीड़ा हुई, तुम्हें कष्ट हुआ, उनको लेकर तुम्हारे मन में बहुत सी बातें चली, लेकिन तुम कभी किसी का बुरा सोचते हुए नहीं आए हो। मेरे बच्चे, मुझे यकीन है कि तुम मेरे माँ काली चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, क्योंकि इसके जरिए ही तुम मेरा आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो। और अगर नहीं करोगे तो शायद मैं तुम पर कृपा दृष्टि तुम्हारे ऊपर सदा के लिए नहीं रहेगा। इसलिए बिना सोचे मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। गिराना चाहते हैं, वह नहीं जानते कि वह तुम्हें गिराने के लिए जिस तरह का गड्ढा खोद रहे हैं, एक दिन उसमें वह स्वयं ही गिर जाएंगे और फिर उनका पतन इतना गलत, इतने बुरे तरीके से होगा कि माफी मांगने के बावजूद भी उनकी समस्या का समाधान नहीं किया जा सकेगा। मेरे बच्चे, लोगों ने तुम्हारी मजबूरी का फायदा उठाया है, लेकिन वह यह नहीं समझते कि ऐसा करके उन्होंने अपने लिए गर्त के दरवाजे खोल लिए हैं, जबकि ऐसा करके उन्होंने तुम्हारे लिए प्रेम और धन के दरवाजे खोले हैं। अब तुम्हारे जीवन को प्रेम से भरने से कोई रोक नहीं पाएगा। अब तुम्हारे जीवन को धन की प्रचुरता से भर दिया जाएगा। अब कुछ ऐसा होगा जो कल्पना से परे होगा, वास्तव में कल्पनातीत होगा। मेरे बच्चे, तुम्हारी कल्पनाओं से परे भी बहुत कुछ होना है और वह घटना अवश्य घटेगी। बहुत कुछ जो तुमसे पीछे छूट गया है, मैं वो समझती हूँ, मैं वह जानती हूँ। इसलिए मैं तुम्हें आश्वासन देती हूँ कि अब आगे कुछ भी नहीं छूटेगा। यदि आज मेरी बात नहीं मानते हो तो मैं कल तुम्हारी बात नहीं मानूंगी, क्योंकि मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे खतरों को आने से पूर्व ही मैं तुम्हें सावधान कर देती हूँ। मैं तुम्हें यह बता देती हूँ कि आगे तुम्हारे साथ क्या होने वाला है, तुम्हारा समय कैसे गुजरने वाला है और तुम्हारी स्थिति कैसी होने वाली है। इन सभी चीजों की मैं विस्तार पूर्वक जानकारी देती हूँ। मैं इतना समय तुम्हारे लिए निकाल कर आती हूँ तुम्हारे पास, और तुम क्या करते हो, मुझे अनदेखा करके चले जाते हो। मुझे बहुत दुख होता है, मैं बहुत नाराज होती हूँ तुमसे, पर क्या करूँ, तुम मेरी संतान हो, मेरे प्रिय बच्चे हो, इसीलिए मैं अपनी नाराजगी को अंदर ही समाप्त कर देती हूँ। मेरे बच्चे,
इस संदेश में आगे बढ़ने से पहले तुम्हारी माता तुमसे एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहती है। यदि तुम्हें स्वीकार है तो मेरे इस संदेश को अभी के अभी लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लीजिएगा और कमेंट में जय हो माता रानी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें उस स्थिति से बचाने आई हूँ जो तुम्हारे ऊपर बहुत ही ज्यादा खतरा लेकर आने वाली है। मैंने तुम्हारे जीवन को देखा, तुम्हारे जीवन के बारे में आकलन किया तो मुझे पता चला कि तुम्हारे ऊपर तो बहुत बड़ा संकट आने वाला है। इसलिए मैं तत्काल तुम्हारे पास आ गई हूँ। यदि मैं आज तुम्हारे पास आई हूँ तो यह तुम्हारा सौभाग्य है। तुम्हारे सौभाग्य की बात है कि तुम्हारी माता तुम्हें इस समस्या से बाहर निकालने के लिए स्वयं चलकर तुम्हारे पास आई है। इससे बड़ा तुम्हारे लिए सौभाग्य और कोई हो ही नहीं सकता है कि तुम्हें स्वयं साक्षात तुम्हारी माता के दर्शन हो रहे हैं और वह तो तुमसे बात भी कर रही है, तुम्हारी समस्याएं बता रही है, तुम्हारी समस्याओं का निवारण भी कर रही है। मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रु सब कुछ करके थक चुके हैं। जब उनका प्रयास असफल चला गया है, वह इतना प्रयास कर चुके हैं फिर भी उन्होंने तुम्हें कोई आघात नहीं पहुंचा पाए हैं। क्नोइस, इसलिए अब उन्होंने एक साथ तुम पर आक्रमण करने की योजना बनाई है। अब तुम्हारे जीतने भी शत्रु है। यह तुम पर एक साथ आक्रमण करेंगे और तुम्हें क्षतिग्रस्त करेंगे, ऐसा उनका विचार है। ऐसी उनकी इच्छा है एक साथ आक्रमण करने का। वह बहुत ही घातक है क्नोइस, क्योंकि तुम अकेले हो और तुम्हारा शत्रु कई लोग हैं। वह कई लोगों के साथ में है। वह सब मिलकर तुम पर इस प्रकार से हावी हो जाएंगे कि तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। न तो हाथ चला पाओगे और ना ही पैर चला पाओगे और ना ही अपने मुंह से आवाज निकाल पाओगे कि कोई तुम्हारी आकार की सहायता कर सके। इस प्रकार का षड्यंत्र उन्होंने तुम्हारे लिए रचा है। मेरे बच्चे, जब भी कोई शत्रु किसी से शत्रुता करता है तो वह पूर्ण रूप से अपनी शत्रुता उससे निभाता है। जिस व्यक्ति के प्रति उसकी शत्रुता रहती है, क्योंकि वह उसे सुखी नहीं देखना चाहता है। किसी भी हालत में वह उसे और उसकी जिंदगी को बदतर बनाना चाहता है। लेकिन मेरे बच्चे, आज तक तुमने अपने जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं पाया है जो तुम्हारे साथ चल सके, तुम्हारा सहयोग कर सके और तुम्हारे हर कार्य में तुम्हारी सहमति के अनुसार कार्य करवा सके। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में तो शत्रुता की हद हो गई है, क्योंकि इतने शत्रु में किसी के जीवन में नहीं देखे हैं जीतने की तुम्हारे हैं। तुम्हारे पीछे एक ना एक शत्रु हर समय पड़ा ही रहता है। कोई किसी कार्य के लिए तो कोई किसी कार्य के लिए तुम्हारे हर कार्य में लगा रहता है। मेरे बच्चे, उसने तुम्हारे जीवन में इस तरीके से दिक्कत उत्पन्न की है कि तुम्हारे सभी रास्ते बंद हो गए हैं और तुम अब कहीं पर जाने के लिए सक्षम नहीं हो। तुमने रास्ता खोलने का बहुत प्रयास किया, परंतु तुम रास्ता भी खोल नहीं पाए हो। तुम उन सभी सुविधाओं को खो चुके हो जो सुविधा तुम्हारे पास थी। मेरे बच्चे, तुम्हारे पास तो इतनी सुविधा थी जो अन्य किसी के पास नहीं थी। तुम्हारे सभी सुख, तुम्हारी सभी सुविधा, धाव को देखकर उसके अंदर खलबली मच गई। इस प्रकार की खलबली मच गई कि वह अब तुम्हें देख नहीं पा रहा था। कर रहे मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रु बहुत खतरनाक है। तुम पर आक्रमण करके तुम्हें नष्ट करना चाहते हैं। इस प्रकार से नष्ट करेंगे कि दोबारा तुम कभी उस लायक नहीं बन पाओगे जिस लायक तुम बनना चाहते हो। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में तुम्हारे शत्रु बहुत है, खतरनाक भी है, क्योंकि तुम्हारे जो शत्रु है एक से बढ़कर एक है। कोई कैसा है तो कोई कैसा है। वह तुम पर नजर गड़ाए रहते हैं। तुम जहां जाते हो तुम्हारे पीछे पीछे आते हैं। तुम्हारे हर राज को, तुम्हारी हर बात को भी जानने का प्रयास करते हैं, किंतु कुछ बातें जान जाते हैं और कुछ बातें नहीं जान पाते हैं। इसीलिए वह उन सभी बातों को जानने के लिए और तुमसे करीब आ रहे हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रुओं का यह व्यवहार तुम्हारे लिए बहुत ही गलत है, क्योंकि इस प्रकार से यदि वह व्यवहार करेंगे तो तुम्हारे लिए बहुत ही दिक्कत की बात है, क्योंकि आज तक उन्होंने तुम्हें सिर्फ परेशान किया है, नाजायज तरीके से सताया है। इस प्रकार से तुम्हें जिम्मेदारों की उम्मीद से बाहर किया है, क्योंकि तुम्हारी उम्मीद बहुत बेहतर से बेहतर है।
तुमने अपनी उम्मीद को बनाने के लिए बहुत कुछ किया है, परंतु तुम्हारी उम्मीद तुमसे ही दूर चली जाती है। मेरे बच्चे, ये जो आक्रमण है हर तरीके से तुम्हें नुकसान पहुंचाने वाला है। इस प्रकार की परिस्थितियों में बचने के लिए तुम्हें अपने गुप्त शक्तियां का प्रदर्शन करना होगा। क्नॉइस, यदि तुम उनका प्रदर्शन सही तरीके से कर लेते हो तो यह तुम्हारे लिए बेहतर होगा और बेहतर जीवन के लिए तुम्हारे जीवन की उस अवधारणा को प्रस्तुत करता है। यह एक मूल जीवन की इकाई है। मौलिक का स्रोत तो तुम्हारे भीतर से ही निकलता है। तुम्हारे भीतर जो समाहित है वह सब तुम्हारे जीवन को कठिन नहीं बना सकते हैं।